आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिना पानी और हवा के हम जी नहीं सकते और पानी और हवा जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर इस डिजिटल युग में पानी और हवा के साथ साथ जीने के लिए मोबाइल भी बहुत ज़रूरी हो गया है। हर चीज़ मोबाइल पे ही हो रही है। बिजली का बिल जमा करना है तो ऑनलाइन फ़ोन पर जमा कर दीजिए। मोबाइल से कनेक्ट हो गया ऐप तो एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, आजकल पंखे भी चल रहे हैं। अपना इंटरनेट भी फ्री है, तमाम पैक मिलते हैं। सस्ता इंटरनेट है तो अपना रील देखिए, रील बनाइए। लेकिन कैसे ये जो ज़रूरी चीज़ हमारे जीवन की बन गई है, मोबाइल फ़ोन का ये जो हमारे हाथ में है, वो कैसे हमारे बच्चों को ऑटिज्म का शिकार बना रहा है धीरे धीरे। कैसे हमारे बच्चों के मानसिक विकास को, शारीरिक विकास को रोक रहा है, वो भी एक बहुत कड़वा सच है। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाते हैं, बिना फ़ोन देखे वो पढ़ाई नहीं करते हैं। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं, अपने काम पे लग गए। माँ खाना बना रही है, ऑफिस गई है, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो बच्चा फ़ोन देख रहा है। फ़ोन की ऐसी बुरी लत लग गई है कि छोटे बच्चे जो 3 साल के, 4 साल के, 2 साल के हैं, उन्हें आँखों की समस्या हो रही है। उनका मानसिक और शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और ये सब हकीकत है। हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सबके घर में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि बच्चा फ़ोन के लिए रोता है, छटपटाता है, कहता अच्छा मैं इतना होमवर्क कर लूँगे तो मुझे फ़ोन दे दोगे आप बैठे रहते हैं किसी के साथ, आपका बच्चा आपका फ़ोन लेके चला जाता है। फ़ोन के बिना बच्चे नहीं रह रहे हैं और हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि गाज़ियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है मोबाइल फ़ोन्स को लेकर के। और ये हेल्थ एडवाइजरी है आपके बच्चों के लिए। हमें लगा कि हम तमाम खबरें बताते हैं तो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई ये खबर भी बताना बहुत ज़रूरी है। इस एडवाइजरी में हम अक्षरशः पढ़ देते हैं और इसको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इस एडवाइजरी में लिखा गया है कि आज के समय में देखा जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बच्चों में व्यवहारिक समस्या ज़्यादा है, जिसका एक प्रमुख कारण मोबाइल की लत है। शुरुआत में ये कम रहता है परंतु धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि मानसिक समस्या के रूप में सामने आता है। यानी मोबाइल फ़ोन की लत कैसे हमारे बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में रोड़ा अटका रही है, अवरोध उत्पन्न कर रही है, ये बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाज़ियाबाद लिख रहे हैं। आज के समय में लगभग हर माता पिता अपने बच्चे के व्यवहार से परेशान हैं। मोबाइल ज़्यादा चलाने से आने वाली कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी लिखा है कि मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं तो आप ये भी वीडियो देखिए और देखिए कि आपके बच्चों को ये समस्याएं हो रही हैं जो गाज़ियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सरकार लिख रही है। आँखों में समस्या, ज़्यादा मोबाइल देखने से समस्या हो रही हैं। आँखों में समस्या, मोटापा, सिर दर्द, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहने से गर्दन और पीठ में दर्द महसूस करना, खान पान में समस्या और नींद में समस्या। ये सारे लक्षण हैं अगर आपके बच्चे को लत लग गई है मोबाइल फ़ोन की वजह से, अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो क्या करना है वो भी बताया गया है। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, बच्चे की काउंसलिंग करानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। पर आगे क्या लिखते हैं, और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं। मोबाइल ना मिलने पर बच्चे को एंजाइटी और तनाव हो जाना, मोबाइल चलाते वक्त रोकने पर चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, पहले जिन चीज़ों में रुचि थी उसमें रुचि ना होना, कोई मैसेज ना जाए या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट ना आए तो इसका भय बना रहना, इनसेंसिटिव हो जाना, जिसे हिंदी में कहेंगे असंवेदनशील हो जाना,
ईर्ष्यालु प्रकृति बढ़ जाना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाना यानी इंट्रोवर्ट हो जाना, जिद्दी होना, आक्रामक और हिंसक हो जाना। फोन नहीं मिला तो सामान फेंक दिया, चीज फेंक दी, तोड़ दिया, माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हैं बच्चे। व्यवहारिक समस्याएं क्या है? लंबे समय तक मोबाइल चलाना, बार बार मोबाइल चेक करना, जिम्मेदारी से दूर होना, लोगों से ना मिलना जुलना, मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करने से अन्य कामों पर ध्यान ना होना, रास्ते चलते वक्त या वाहन चलाते वक्त भी मैसेज चेक करना जिससे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, गुस्से में अपने से बड़ों की अवहेलना करना, उनकी बातें ना मानना, अपने भाई बहनों के साथ बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना, पढ़ाई में पिछड़ापन, सामाजिक नियमों की अवहेलना करना, नशीली पदार्थों की तरफ उन्मुख होना, साइबर अपराध बढ़ जाना जिससे आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। आजकल के परिवेश में मोबाइल फोन का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में आने वाले समय में उपयुक्त लक्षणों की वृद्धि होगी जिसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। वो सावधानियां बरतने की बात भी कर रहे हैं। मोबाइल चलाने का समय धीरे धीरे अपने बच्चों का कम करें। ये सारी हेल्थ एडवाइजरी माँ बाप के लिए है। धीरे धीरे कम करें, इकट्ठे कम ना करें, धीरे धीरे करें। बच्चों को आउटडोर गेम में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, यानी बास्केटबॉल खिलवाएं, क्रिकेट खिलवाएं, उनको अपने साथ ले जाएं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप बच्चे के साथ मेहनत नहीं करना चाहते हैं इसलिए फ़ोन दे देते हैं, लेकिन आपका बच्चा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ, तो आपको उसको खुद बाहर ले जाना पड़ेगा। माता पिता भी एक रोल मॉडल की तरह काम करें, खुद भी मोबाइल कम चलाएं। यानी माँ बाप को भी मोबाइल थोड़ा दूर रखना होगा खुद से, अगर अपने बच्चे का अच्छा विकास चाहते हैं। बच्चों के समय को अन्य सामाजिक कार्यों से जोड़ें। माता पिता खुद भी बच्चों के साथ समय बिताएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और नवीन माता पिता बच्चों को खाना खिलाने के लिए, व्यस्त रखने के लिए या खुद की स्वतंत्रता के लिए मोबाइल का प्रोत्साहन ना दें। जो माँ बाप अभी बने हैं तो अपने आप को, अपने मी टाइम के लिए बच्चे को फ़ोन दे देते हैं। अपना काम कर रहे हैं, फ़ोन में बातें कर रहे हैं, थोड़ा फ़ोन देख लो। चाइल्ड लॉक लगा दिया है। अरे चाइल्ड लॉक लगा दिया, लेकिन तब भी फ़ोन तो है ही है ना उसके पास। और गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन भी जारी की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मदद के लिए टेली मानस सेवा 14416 पर संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए ये हेल्पलाइन सेवा दी गई है। ज़िला मानसिक इकाई, ज़िला एमएमजी चिकित्सालय में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क करें। यानी वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी माँ बाप अपने बच्चों को ले जाके मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है कि सरकार की तरफ से ये सारी बातें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन शायद माँ बाप अपने जीवन में थोड़े मशरूफ हो जाते हैं कि वो अपने जीवन को आसान रखने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन की जब लत लग जाती है तो उन्हें एहसास होता है एक दिन, कह रहे हमारा बच्चा तो मोबाइल के बिना नहीं रहता है, ना मोबाइल के बिना खाना खाता है, ना मोबाइल के बिना पढ़ता है, ना खेलने जाता है, मोबाइल पर ही देखता रहता है, मोबाइल पर ही खेल लेगा। फिर जब उनको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चा रोने लग जाता है, फ़ोन लेने पर चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर क्या करते हैं बच्चे, अपने माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, जिससे बच्चे के मस्तिष्क पर, उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आम हो चुकी हैं, लेकिन ये एक समस्या बन गई है। और कोविड में जब लॉकडाउन हुआ तब चूंकि बाहर खेलने बच्चे जा नहीं सकते थे और तब से समस्या शुरू हुई। क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई तो बच्चों ने मोबाइल भी दे दिया अपने बच्चों को, माँ बाप ने, कि चलो मोबाइल पे पढ़ाई कर लो, क्लास ले लो, लैपटॉप पे ले लो। लेकिन धीरे धीरे अब देखेंगे, पहले क्रिकेट खेलने जाते थे बच्चे, फुटबॉल खेलते थे गली सड़क पर, आपको वो अब बच्चे कम नजर आएंगे, क्योंकि अपने फ़ोन पे ही खेल रहे हैं। फ़ोन पे क्रिकेट खेल रहे हैं, फ़ोन पे फुटबॉल खेल रहे हैं, फ़ोन पर ही तमाम यूट्यूबर्स को देख रहे हैं। न जाने कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जो इस समय बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो देख रहे हैं। अच्छा, आजकल बच्चे भी व्लॉगिंग करने लग गए हैं। हेलो दोस्तों, हाय गाइस, आपको मिल जाएंगे बच्चे ये सब करते हुए, क्योंकि आप जो देखेंगे वही बनेंगे। और यही वजह है कि आंखों की समस्या, अगर आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट से जाकर के बात करें तो वो बता देगा कि आजकल के छोटे छोटे बच्चों में आंखों में
प्रॉब्लम हो रही है, रोशनी कम हुई है, आंखों से पानी आता है, क्योंकि वो फ़ोन देखते हैं। तमाम लोग अपने बच्चों को काउंसलिंग करवा भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सरकार ने कदम उठाया है, सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि बताएं, क्योंकि पता हम सबको है, लेकिन शायद ये सरकार की तरफ से रियलिटी चेक दिया गया है। सरकार खुद कह रही है हेल्पलाइन हम जारी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अगर फ़ोन की लत है तो आप लेकर के आइए। तमाम वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है, फ़ोन लिए बैठा हुआ है, बाल उसके नीचे हैं, फ़ोन पे वो बस उसकी उंगली चल रही है, स्वाइप, ये सब चल रहा है। और बच्चे, सोचिए कि फ़ोन पे बैठ करके आपके बच्चा क्या कर रहा है आपको पता नहीं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का एक घटिया अश्लील वीडियो बना दिया, डीप फेक। बनाने वाले लड़के मात्र 14-15 साल के थे। फ़ोन पर अवेलेबल है, तमाम ऐप्स हैं, एआई है, उसके ज़रिए बना दिया डीप फेक वीडियो, अश्लील वीडियो वायरल हो गया। और फिर जाकर के बात आगे हुई तो फिर वो पकड़े गए, उनकी पिटाई हुई, उनके साथ समझाया गया उनको। लेकिन सोचिए कि आप जब फ़ोन पे ही पूरी आपकी दुनिया हो गई, एक दुनिया आपकी, हम जहाँ हम आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, वो एक अलग दुनिया। लेकिन फ़ोन पर इन बच्चों की एक अलग दुनिया बन गई है। वो उसी दुनिया में रहते हैं, उसी ऑनलाइन गेम है, रोब्लॉक्स पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, उसी दुनिया में मशरूफ़ रहते हैं। उनकी वो दुनिया बन गई है, वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और आगे जब वो बड़े होते हैं, जब ज़िंदगी में उनका इंटरेक्शन दुनिया, असली दुनिया से होता है, तो पिछड़ जाते हैं। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमें लगा कि ये खबर आप सबको बतानी चाहिए। और बच्चा शांत हो जाता है आपका फ़ोन देख के, आपको लगता है चलिए बच्चा शांत है। आजकल के लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को आईफोन्स दिया हुआ है उन्होंने, इनके पास पैसे हैं, अच्छे अच्छे एक से एक फ़ोन दे रखे हैं अपने बच्चों को। लेकिन ये फ़ोन अच्छे अच्छे कैसे आपके बच्चे के भविष्य को ही अंधकार में डाल रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि आगे जा कर के आपको ये पता चलेगा कैसे लोग लाइक्स, इन बच्चे जो हैं लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के स्टंट करने लग गए हैं। अक्सर रील बनाने के चक्कर में नदी में चले जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, बह जाते हैं, सारी खबरें आती रहती हैं। रील बनाने के चक्कर में झरने में बही लड़की, रील बनाने के चक्कर में लड़का बह गया, ये सब हो रहा है। यही फ़ोन की लत से तो हुआ है, जान जा रही है लोगों की फ़ोन की लत की वजह से। तो अगर आप अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहते हैं, थोड़ा उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उसे खुद बाहर ले जाके खिलाना पड़ेगा आपको। फ़ोन लेंगे तो उसको खुद आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टीवी और बिना फ़ोन के ज़िंदगी बहुत मुश्किल रहेगी, लेकिन शुरुआत में जो मुश्किल आप झेलेंगे, बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए। क्योंकि वो आपके डॉक्टर का बिल बचाएगी, आपके बच्चे के आँखों में दिक्कत हो रही है, उसको जो तकलीफ़ हो रही है उससे आपको तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ से भी ये सब बचाया जा सकता है। तो बच्चों से फ़ोन ले लें और थोड़ा किताब या बाहर खेलने कूदने ले जाएं, सामाजिक बनाएं उन्हें, मंदिर ले जाएं, मस्जिद ले जाएं, गुरुद्वारा ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और फ़ोन के अंदर एक अलग दुनिया है जहाँ बहुत ठीक ठाक साइबर क्राइम भी होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।